हाय उदय हेलो सर। जी। क्या चल रहा है और बस बताइए। क्लास का वेटिंग कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई नहीं। मैंने कहा और क्लास की करने कैसे का चल मन रही है नहीं आपकी है लर्निंग? क्लास। क्या हो? कैसे चल रही है लर्निंग? फेसबुक एड्स क्लियर है सारी चीज़? कल वाली लर्निंग थोड़ी पेंडिंग है, जो कल वाली है वो तो मैं आज करूंगा। कि मैं कल रात को अपनी क्लास ली थी, तो उसका मैं अभी करूंगा ये चेक में। ओके तो जो दिन वाली थी वो मैंने कर ली है। ओके ओके रात ओके वाली ओके। करूंगा नहीं। चलिए, तो क्लियरिटी आ रही है थोड़ी सी बस प्लेटफॉर्म के बस बारे में? क्लैरिटी तो आ रही है, बट वही है कि मैं एक और सी बात की थी। इसके बाद हम ये जो कैंपेन आप करते हैं कि हम लाइव बनाएंगे, उसके बाद इसको रन भी कर देखेंगे ना। ऑप्टिमाइजेशन होता है ना कि मैंने ये भी सुना कि रन करने के बाद में इसको जो मेन गेम चलती है वो ऑप्टिमाइज करने की चलती है ना? लाइक। जो जो एलिमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक यहाँ दो साइड होती हैं। एक कैंपेन डिज़ाइन करने से पहले, एक कैंपेन डिज़ाइन करने के बाद। और ये चीज़ आपको गूगल में मैं सिखाऊंगा, क्योंकि गूगल में स्पेसिफिकली सर्च ऐड में वो तो 60% वर्क आपका आफ्टर द कैंपेन लाइव ऐसा इशू आएगा। मतलब कि आपको एक तो होता है आपने कैंपेन लाइव कर दिया, लाइव करा आपने, फिर उसके बाद आप उसको ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड देखते हैं। आपको फर्स्ट टाइम में कभी ऐसा नहीं होगा कि कॉस्ट पर रिजल्ट कम आएगा, क्योंकि आपने ऑडियंस थोड़ी सी हाई फाई रख रखी होगी, एक्सपीरियंस है नहीं, तो इस वजह से होती है। तो ये दो चीज़ आप लेके चलो, एक कैंपेन बनाना, और कैंपेन जब बनाओगे तो रिसर्च करके अपने लेवल पे, तो हर कोई रिसर्च करके बनाता है। और दूसरा है कि उसको लुक आफ्टर करना, कि वो कैंपेन कैसा चल रहा है, राइट ऑडियंस तक पहुंच नहीं रहे हैं। आप क्लाइंट से पूछो कि सर लीड की क्वालिटी क्या है, जो कॉल्स आ रहे हैं, जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म भरा है, उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वेबसाइट पर अगर विजिटर्स आ रहे हैं तो विजिटर्स कर क्या रहे हैं, कौन से पेज को जा रहे हैं। ऐड टू कार्ट अगर 1000 आ रहा है तो उस 1000 ऐड टू कार्ट से फाइनल परचेज कितने आ रहे हैं। तो कैंपेन के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑडियंस की टारगेटिंग, प्लेसमेंट चेंज करना, आपको ऐड क्रिएटिव चेंज करना, ये सब एक्टिविटी है। मतलब वो सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारी चीज़ करते रहना आपको, जब तक आप फाइनल डेस्टिनेशन पे ना पहुँच जाओ कि एक अच्छा कॉस्ट पर रिजल्ट आ जाए आपको, कि ज़्यादा महंगा भी ना लगे और आपका ऑडियंस भी सही आ रही हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इसमें, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कभी भी आप इसमें ये नहीं कह सकते बस आप मैं सेटल डाउन हो गया हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, कैंपेन चलती रहेगी, आप उसमें ऑप्टिमाइज करते रहोगे। फिर चेंज हो गया थोड़ा सा कोई एरा, या फिर कोई ऑडियंस चेंज होगी, तो उसका हो सकता है डिफ्लेक्ट कर जाए उसका कॉस्ट। ठीक है। एक क्वेश्चन था यार। मैंने एक ऐड की थी जो हाँ, मैंने बताया था, फ्रेंचाइजी वाली। ठीक है। उसमें ऐसा पॉसिबल है कि मैं दिल्ली के लोगों को टारगेट करूं तो यूपी के बंदे भी आए, यूपी के बंदे देख रहे हो? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कैसे होगा? हाँ, वो होता है कभी कभी। आपने ऐड देखा होगा कि कोई स्पेसिफिक सिटी के ऑडियंस को लोग टारगेट करते हैं, लेकिन वो दूसरे सिटी के लोगों को भी दिखाई देता है। कैसे? ऐसा वही देख, मुझे नहीं पता। ऐसे हुई थी ऐसी चीज, तो मैंने उनको कहा था कि दिल्ली में टारगेट करिए, बट उसको कॉल यूपी से आ रही हो गई दूसरी लोकेशन से। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। समझो, लोकेशन और दिल्ली है हाँ, दिल्ली है। और आपने नोएडा सेलेक्ट, मतलब देखो, जब हम लोकेशन की क्या है? टारगेटिंग करते हैं तो ये फोन एक आ रखा है। वो आता है, ठीक है, कि ऐसे लोग जो दिल्ली में रहते हों, और ऐसे लोग जिसे दिल्ली में इंटरेस्ट हैं, दो चीज़ अलग अलग हैं। मैं रहता कहाँ हूँ? दिल्ली में, लेकिन मेरा इंटरेस्ट मुंबई में भी तो हो सकता है। वो तो गूगल पे होता है ना, वो मैंने देख रखा है। वो ऑप्शन होता है कि पीपल इंटरेस्ट का होता है और एक पीपल रहने वाला होता है, पीपल लीव का। गूगल में होता है, फेसबुक में भी होता है ऐसा कुछ? फेसबुक में भी होता है। फेसबुक में तो नोट नहीं किया, फेसबुक में ऐसा ऑप्शन। फेसबुक में भी होता है। तो यही वजह से होता है कि अगर आपको दिखाए, जैसे आप कानपुर के लोगों के लिए एक ऑफ़र है मेरे पास, तो कानपुर के लोगों के लिए उसे दिल्ली में क्यों दिख रहा। लेकिन ऐसे लोग जो बिलोंग करते हैं कानपुर से, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, वो कानपुर के किसी पेज को लाइक करते हैं, या उनका फेसबुक में एड्रेस वगैरह कुछ ऐसा है, तो उसे ऐड दिखाए जाएंगे। समझे आप? ये इस बेस पे काम करता है। एक तो रहना है जहाँ हम बेसिकली रह रहे हैं, एक इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट वहाँ पर आपने अगर ऑप्शन चूज़ कर दिया कि नहीं, मुझे इस ऐसे लोगों को दिखाओ जो इंटरेस्ट रखते हैं, या ऐसे लोगों को दिखाओ जो रहते हैं, दोनों, तो फिर इस तरीके से आपको ऐड दिखाया जाए। आपको इसी बेस पे कॉल आए हों, आपने दिल्ली को टारगेट करा, लेकिन इसके जो एडजेसेंट एरिया है, जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद, यहाँ के लोगों को भी आपको दिखा होगा ऐड, वहाँ से भी कॉल्स आए होंगे। तो इसको किस तरह करा रहे हैं? हाँ, इसका ऑप्शन कहाँ पर है? इस
इसको इस इशू को फिक्स कैसे किया जाएगा, इस इशू को? फिक्स वही करने का तरीका है, आपको लोगों को इंटरेस्ट वाइज नहीं, जो फिक्स रहते हों उसको टारगेट करो। ठीक है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ लोकेशन तो दिल्ली टारगेट करी है मैंने, लोकेशन तो दिल्ली में टारगेट करी है, लोकेशन तो दिल्ली टारगेट करी है ना मैंने, तब भी वो नोएडा के आ कैसे रही है वो? लोकेशन मेन होती है ना, मेन तो लोकेशन है। लोकेशन तो अगर ऐसा इशू है ना आपको, तो रेडियस वाइज टारगेटिंग कर लो। अच्छा। हाँ, रेडियस, रेडियस में समझाया था ना मैंने आपको। एक कोई हाँ हाँ जहाँ पता पे है। आपका स्टोर है वहाँ पे उसका उसको मिड में रखो पिन को, और उसके 25 माइल इस तरीके से आप रख सकते हो, 40 माइल, जहाँ तक भी आपको लगता है मेरे ऑडियंस रहते हैं, एग्जैक्ट शार्प लोकेशन टारगेटिंग हो जाएगी। ठीक है। 3-4 तरीके हैं लोकेशन की टारगेटिंग करने के, जो मैंने आपको बताया वो सब आप अप्लाई करके देखो कि क्या वर्क करता है मेरे लिए। लीड्स में एक्चुअली ऐसा आता है, लेकिन कम तो कर सकते हो। अब 10 में से 8 कॉल ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं मैं दिल्ली से नहीं, मैं यूपी से हूँ, तब तो ये कुछ ना कुछ रॉन्ग है। अगर 1-2 आ रहे हैं तो कह सकते हैं ऐसा, थोड़ा सा फेसबुक ना अपना एरिया ब्रॉड कर देता है, तो उसको हम नहीं कह सकते हो कि हमारा ऐड सही परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, मेजरली आपको देखना है कि जो आपने लोकेशन टारगेट करी है कि उसमें आ रही है या नहीं आ रही उससे। ठीक है। और एक बल्क लोकेशन जो आपने बताया था ना, हाँ हाँ, बल्क बल्क लोकेशन वाला, ठीक है। वो मैंने बल्क लोकेशन वाला ऑप्शन वर्क करके देखा था। मैंने दिल्ली, मुंबई और ये अपना कर्नाटक में डाला था एक साथ, ठीक होता है। है ना, एक साइड लोकेशन सेव करके सिटीज। ठीक है। बट अगर बल्क लोकेशन डाली उसमें फिर ऑप्शन उसके सिटीज के अंदर के जो एरियाज है वो भी शो हो रहे हैं। क्या शो रहे हैं? कैसे? एरिया एरिया सिटीज के अंदर जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, मैं सिर्फ तो दिल्ली, पोस्टल मुंबई। पोस्टल कोड एरिया का ही तो होता है। पोस्टल कोड किसका वो होता है? वो तो वो तो मुझे पता है यार, एरिया क्या होता है। ठीक, बट ऐसा एक बार हम करके देखें, ये मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ, स्क्रीन दिखाओ। दिखाता हूँ मैं। स्क्रीन शो हो रही है। इसमें शो हो रहा है। ये क्या डाल रहे हो आप? ये मेट्रो सिटीज है, बल्क में डाल रहा है ना मैं, ऑप्शन आता था वहाँ। सिटीज़ ऐसे मत डालो, वो पोस्टल कोड सिर्फ बल्क में डालो। सिटीज़ तो आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हो। हाँ हाँ वो तो कर सकता हूँ, बट उसमें ऑप्शन था सिटीज का भी बल्क, इसलिए सिटीज़ का मैंने भी देखा ऑप्शन था। है, लेकिन चलो डालो, आप डालो। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि वो सिटी मैनुअली आप डालो। मैनुअल भी डाल रहा था, मैंने कहा मैं वन बाय वन डाल रहा था, तो 10 ही मैंने कहा एक दो क्या डालता रहूंगा, मैं सिर्फ 10 एक से डालता हूँ। ये तो बल्क, लाइक ऐसा एक सेकंड देख लेते हैं। ये देखो, क्या मुंबई है? के अंदर की चीजें। वन लोकेशन कुडंट बी एडेड, वन लोकेशन नहीं होगा, ऐड 67 लोकेशन तो हो तो गया। क्या है ये टाउन या सिटी है? क्या? यानी दिखाओ ये क्या है। टाउन सिटी है, कुर्ला वेस्ट है, जोगेश्वरी है। इसे कट करो, ये एरर दिखा रहा। बाकी 67 लोकेशन है यहाँ पे आपको। हाँ हम्म, तो इसमें मुझे क्या डाउन इशू आ था। रही है? नहीं, इसमें जैसे मैं 6 लोकेशन डाली है, तो 6 लोकेशन ये सारी की सारी ऐसी वर्क करेगी, और लाइक और इसमें कुछ करना पड़ेगा अलग? इसीलिए तो ये मैं शो कह नहीं रहा हो रही हूँ इसमें। आप यहाँ से बल्क लोकेशन को इस्तेमाल करो, सिटीज़ मैनुअली आप डालो वहाँ से, ताकि उस सिटी का आप रेडियस भी चेक कर सको। कई सारी सिटी जो बड़ा सिटी होता है, कोई छोटे होते हैं, तो आप 40, हर सिटी में 40 किलोमीटर आप यहाँ पे टारगेट करोगे तो क्या फेयर है हर सिटी का? ठीक है, यहाँ से आप सिटी कभी मत टारगेट करना। सिटी जब भी करो तो ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल लोकल एरिया से दिख रहा है।
ठीक है, यहाँ पे सिटी का टारगेट ऊपर से करो। बल्क लोकेशन में सिर्फ पोस्टल कोड जहाँ पे आपका 5,000 6,000 है, 10,000 पोस्टल कोड है, यहाँ पे अपलोड कर दो। ठीक है, ठीक है। और एक और ये मैंने आपको कैंपेन बनाया, मैंने चेक करना इसका ऑडियंस सही ये बनाया मैंने एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एजेंसी क्या प्रोवाइड करती है एजेंसी? एजेंसी जो मेरी है प्रॉपर एसईओ एसएमओ इन्फ्लुएंसर अच्छा, मार्केटिंग सोशल मीडिया रिगार्डिंग, मार्केटिंग है, ओके। हाँ एसईओ भी प्रोवाइड करती है। तो बट मैंने सर्विस कभी ये बनाया कि सर्विस सर्विस देना है, सर्विस देना है, ठीक है। लाइफ टाइम तो मिलेगा। अच्छा, इसका मैंने क्योंकि मैंने इसमें शेड्यूल कर दिया है 9 6 का टाइमिंग कि जब तक मैं ये मेरा कोई पर्सन अवेलेबल रहेगा लाइक वैसे। इवेंट प्लानर को मैं टारगेट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म और मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड डाली मैंने, कन्वर्जन लीड। इसका मैंने टाइम शेड्यूल कर दिया 10 बजे से रात के 9 बजे तक का। संडे मैंने बंद रखा है। और ये है ऑडियंस, ये मेट्रो सिटीज डाली है मैंने सारी। ठीक है। लोकेशन डाली है एज 21 से 40, जेंडर में दोनों टारगेट करे हैं। और इसमें इवेंट प्लानर जो होते हैं, ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती है, उनको इसी तरह टारगेट किया जाएगा या इससे और कुछ मॉडिफाई हो सकता है? आप स्पेसिफिकली इवेंट प्लानर को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं? मैं कुछ स्पेशली आपने आगे अपना कुछ निश पे काम करना चाहता हूँ मैं। हम्म, ये नहीं कि हर तरीके, हाँ मैं कुछ कुछ निश पे काम करना चाहता हूँ। अच्छा, आप एक स्पेसिफिक नीश में जाना चाहते हो, है ना? हाँ 2 4 निश है, उसमें अलग अलग मैं बना रखे, एक ऐड ग्रुप अलग बना रखे, एक ऐड ग्रुप अलग है। ठीक है। तो जो एक जो आप जाओगे इवेंट प्लानर की तरफ, तो ऐड कॉपी में भी इवेंट प्लानर का जिक्र करा आपने? बिल्कुल करा मैंने। ठीक है। आप पहले ऑडियंस चेक कर लीजिए, ऑडियंस में और कुछ हो सकता है इसका काम। डेमोग्राफिक में चेक करा आपने, इंटरेस्ट में करो। यहाँ पे डेमोग्राफिक, वर्क कल्चर, एम्प्लॉय है, ये तो इवेंट प्लानर का एम्प्लॉय हो गया। एम्प्लॉय कहाँ हो गया ये? सारे वो है ना, ये तो एम्प्लॉयर है ये तो। हाँ, तो एम्प्लॉयर मालिक है है, ये तो। ठीक है। स्मॉल बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस फिर जनरल में आ गए तो। स्मॉल फिर बिजनेस तो कोई भी हो सकता है वो। मैं भी स्मॉल बिजनेस मैन हूँ। बिजनेस ओनर सेलेक्ट करके इवेंट प्लानर में डाल दो, उसको नैरो डाउन कर दो, या फिर उसको, हाँ नैरो डाउन करो और उसमें कहो कि ऐसे बिजनेस ओनर जो इवेंट प्लानर हो, जिसके पास क्या लिखूँ मतलब इवेंट प्लानर स्मॉल बिजनेस? बिजनेस ओनर डालो। बिजनेस ओनर याद है चलो। हाँ, डालो, नैरो फर्दर करो, नैरो फर्दर करो। अब यहाँ पे लिखो इवेंट प्लानर, देखो आया कुछ? जॉब टाइटल है इवेंट प्लानर, एम्प्लॉय है नीचे, एम्प्लॉयर है। हाँ। कर दो इसको। इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग, इंटरेस्ट, इवेंट प्लानर, कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं? वही जो ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेंट प्लानर, है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी तो आपके तो क्लाइंट मैं हो डाल सकते दूंगा। तो ये भी तो आपके क्लाइंट हो सकते हैं इंडिविजुअली। ये भी तो कनेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को ये हायर करेंगे जो उनके सर्विसेज को प्रमोट करें। इवेंट ऑर्गेनाइजर, जो 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 ऑडियंस है वो एकदम वो हो गई है ब्रो,
स्पेसिफिक हो चुकी है। स्पेसिफिक करा होगा आपने स्पेसिफिक, इसलिए तो मैं कहता हूँ एक स्मॉल बिजनेस ओनर सेलेक्ट करके उसको नैरो डाउन कर दो फर्दर, बस सिंपल। और ज़्यादा और स्पेसिफिक जाओगे तो और ज़्यादा स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस हो नहीं, ये जाएगी। तो और आप क्या, कह रहे स्पेसिफिक करूँ ना करूँ, ये बताओ। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो जो बनाया था बनाया थे, इसको आप स्पेसिफिक करवा रहे हैं, इसको ऐसे करूँ स्पेसिफिक या नहीं करूँ? क्यों नहीं बिजनेस करोगे? ओनर डालूँ? स्पेसिफिक तो होना ही नहीं चाहिए, आपका एवरेज में होना चाहिए, मीडियम रेंज रखो। आपने ऊपर कुछ एक स्पेसिफिक करा होगा, हमने तो यहाँ पे बिजनेस ओनर करा, ये बिजनेस ओनर को दिखाओ। लेकिन बिजनेस ओनर तो हर टाइप के बिजनेस ओनर हो जाएंगे ना, और आपका नीश यहाँ पे क्या है? नीश आपका है सिर्फ इवेंट प्लानर। तो हाँ बिजनेस समझ गया। ओनर करके नैरो फर्दर में इवेंट प्लानर कर दो, बस सिंपल। ये ऑडियंस गलत है मतलब, लाइक। हाँ, इसमें हो सकता है आपने ऐसे लोगों को भी टारगेट करा होगा यहाँ पे अभी इसमें आपने जो करा है वो रिसर्च करके, मैं भी जब कुछ करता हूँ तो रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप हो सकता है आपने कुछ ऐसे लोगों को भी टारगेट कर दिया जो इवेंट प्लानर के फील्ड में वर्क करते हैं, जो जॉब करते हैं, उसको दिखा के आज क्या बट फ़ायदा। पर ये तो सारे एम्प्लॉयर है ना, जो बस दिखा है, सबको एम्प्लॉय है ही नहीं इसमें, सारे एम्प्लॉयर है ये, मालिक है सारे ये। ठीक है, फिर तो ठीक है। तो फिर ऐसा करो, इसको फिर नैरो डाउन से हटा दो। हटा दिया मैंने। हाँ, नैरो और डाउन से इसको हटा दो। हटा दिया मैंने। ठीक और है, कुछ इसमें करने की जरूरत तो नहीं है, मतलब लाइक अभी इसे नहीं डाल के कुछ देखते नहीं, हैं आप फिर। बाकी रन करोगे, टेस्ट करोगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। यहाँ तो एक ऑडियंस देख रहा हूँ मैं, और बाकी सारी चीज़ देखने की फिर जरूरत होती है, तब कैंपेन फायर करता है, ठीक है? वो इस तरीके से 5-10 मिनट में नहीं चेक किया जा सकता ना। बस मैंने तो इसमें कल आधा एक घंटा दिया था भाई। आधा एक घंटा? इन्फॉर्मेशन आपको तो कम से कम तो 4-5 दिन देना चाहिए, ठीक है? बहुत रिसर्च करके आप ऐड कॉपी बनवाओ, प्लेसमेंट चेक करो, सब कुछ यहाँ पे होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है? वो हम एंड में जब क्लास एंड होगी ना, तो हमने मॉड्यूल में डाल रखा है अलग अलग प्रोजेक्ट पे कैसे हम वहाँ पे ऑडियंस की टारगेटिंग करेंगे, वो आप करेंगे और मैं चेक करूँगा, ठीक है? ठीक है। तो ये रही अपनी एड कॉपी, इस तरह से मैं इसे दिखाता हूँ, फिर अब क्लास तक चलते हैं। ये रही हेडिंग। तो अभी और डाल दूंगा इसमें, तो लाइक एक रेफरेंस था था। और ये रहा लीड फॉर्म। सही। सही है, आपने ये तो सही बनाया। बैकग्राउंड इमेज नहीं लगाया आपने? वो तो मैंने इमेज अभी सब वो है ना कि वो, आपको दिखाने के हाँ लिए हाँ, कि वो सब वेबसाइट बना क्या है, लीजिए। उसको अरेंज कर हर दूंगा एक, मैं। हाँ, हर एक चीज़ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। चलिए। ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पे है फिर मैं। हाँ, चलिए, अब मैं आपको, आज हम क्या सीखने वाले हैं, पिक्सल वगैरह तो हो चुका है, हम कॉमर्स मैनेजर देख लेते हैं, यानी कैटलॉग क्रिएट पिक्सल कर। पिक्सल बस उतना ही है कि हम बस पिक्सल कनेक्ट करेंगे, या उसमें कुछ और भी काम है? कुछ नहीं, बस बस पिक्सल। जो था मैंने बस आपको पिक्सल। जो था वो मैंने आपको सिखा दिया। सबसे बड़ी तो पिक्सल क्रिएट करना, पिक्सल क्रिएट करने के बाद उसको सेटअप करना, सेटअप करने के बाद इवेंट शो होना, बस 3 स्टेप होता है कि, और उसके बाद मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन से चेक करना, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? बस सिंपल यही 3-4 स्टेप्स हैं, होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग इसको वो बना देते हैं डिफ़िकल्ट, जबकि इतना है नहीं। और हर एक कैंपेन में रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपके सामने मैंने ऐड दिखाया सारी चीज़ें, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं पिक्सल के बिना फेसबुक एड्स है ही नहीं, ऐसा नहीं है, सिचुएशन है, कंडीशन अगर ऐसी आती है तो फिर वहाँ पर आपको ज़रूरी है इस्तेमाल करना। जैसे अभी हम जा रहे हैं कॉमर्स मैनेजर सीखने, ठीक है? तो कॉमर्स मैनेजर में आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यहाँ पे मैं कॉमर्स मैनेजर में आप जाएंगे ऑल टूल्स में, यहाँ पर या तो सर्च कर लेंगे आप, या इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कॉमर्स मैनेजर है। अब आ जाएंगे आप कॉमर्स मैनेजर में, आपको शायद ऐसा आपको शायद ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम आप जब आओगे कॉमर्स मैनेजर में तो ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने कोई कैटलॉग क्रिएट नहीं करा होगा, ठीक है? आपको एक बार सेटअप करना पड़ेगा इसको इस तरीके से। यहाँ देखो, सेल फ्रॉम योर कस्टमाइज शॉप, और यहाँ से आपको ऐड कैटलॉग का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? यहाँ पे मैं ऑलरेडी समझा नहीं, दोबारा करें कहाँ से क्या ऑप्शन है? कॉमर्स मैनेजर में जाइए आप, अपने ऐड अकाउंट में, हम्म। ऑल टूल्स में कॉमर्स मैनेजर ओपन कीजिए। ओपन हुआ? कर रहा हूँ।
क्या जो मेरा स्क्रीन शो हो रहा वही हो रहा आपको स्क्रीन शो या डिफरेंट हो रहा? सेम है। सेम है। चलिए हाँ नीचे आते हैं हम, ऐड कैटलॉग दिख रहा है आपको? हाँ। क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आएगा कैटलॉग क्रिएट करने का ऑप्शन। यहाँ पर है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स है आपका, सही बात है भाई, हमारे प्रोडक्ट ऑनलाइन है, हमारे वेबसाइट पे है या कहीं फिजिकल है, हमने उसको फेसबुक के सिस्टम में लाना है उसे, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, या तो मैनुअली लाओगे आप, या फिर कनेक्ट टू ए पार्टनर प्रोग्राम, जैसे शॉपिफाई हो गए, बिग कॉमर्स, ये आपके पार्टनर है, उससे कनेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ की प्रोडक्ट आपकी फेसबुक फीड में यानी कॉमर्स मैनेजर में आ जाएगी। समझे? ठीक है। चल, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि नहीं मुझे पार्टनर प्रोग्राम नहीं, मैं मैनुअली यहाँ पे डालना चाहता हूँ, और मेरा कैटलॉग का ओनर कौन है यहाँ पे आप बता दो कि जो आपकी अकाउंट आईडी होगी वो आपका कैटलॉग ओनर होगा, और नीचे कैटलॉग का नाम डाल दो आप, जैसे मैं कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, मैंने टेस्ट डाल दिया, नेक्स्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर आपको ये देखो ये सारी चीज़ आ जाएगी कि आपका जो पिक्सल वगैरह वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, कौन सा पिक्सल आप कनेक्ट करना चाहते हो, अफसर मार्केटिंग ड्यूट पिक्सल को, कन्वर्जन एपीआई को, नितनब.com को करना चाहते हो, किसको करना चाहते हो। तो मैं फ़िलहाल इसे स्किप कर दूंगा, मैं कैंपेन लेवल पे इस्तेमाल करूंगा इसको, ठीक है। मैं यहाँ से क्यों इसको स्किप क्यों कर दिया हमने? वो अभी तो हम सिर्फ कैटलॉग बना रहे हैं, जब कैंपेन बनाने जाएंगे तो कैंपेन में हम अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना पिक्सल, अभी तो ये सिर्फ कैटलॉग है, कैटलॉग को कैंपेन में इस्तेमाल भी तो करेंगे, ठीक है। नहीं इनकेस मैं यहाँ यहाँ ऑन करता हूँ तो क्या इशू होता है? कोई इशू नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए कि मैं इस क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, वो पिक्सल शो हो जाएगा वो सारी, उसके साथ कनेक्ट कर दो, बस सिंपल है। यहाँ पे कनेक्ट टू डाटा फीड है, डाटा फीड से नहीं, हम यहाँ पे मैनुअली ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट को, और ऐड प्रोडक्ट करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, या फिर एक और ऑप्शन है, अभी फ़िलहाल मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, इसे कट करूँगा मैं और स्किप करूँगा, मैं एक बार आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि कैटलॉग का कैसा शो होता है, ठीक है। ई कॉमर्स के फील्ड में आपको ना अपने आप को सर्विस बेस्ड बिजनेस और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस दोनों में मास्टर करना है, ठीक है। अभी जो आप इवेंट प्लानर वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, बट प्रोडक्ट बेस्ड में, ये प्रोडक्ट बेस्ड में बहुत काम आएगा, खास करके जब ई कॉमर्स की कोई बिजनेस हो ना, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें बहुत पता होना चाहिए अच्छे से, कैटलॉग ऐड कैसे रन करते हैं, कलेक्शन ऐड कैसे रन करते हैं। यहाँ देखो आप, कॉमर्स मैनेजर कभी सर्विस के लिए यूज नहीं होता? जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट का हम कैटलॉग बना, सर्विस का कोई कभी कैटलॉग बनाते हैं हम वो एक इसका मार्केट प्लेस होता है सर्विस का भी, हम? सर्विस का मार्केट, सर्विसेज का भी आजकल मार्केट प्लेस आता होता है, फेसबुक मार्केट प्लेस में पता है फेसबुक सर्विस बेच रहे होते हैं वो अलग, फेसबुक के लिए सर्विस के लिए तो सिंपली लीड जनरेट करो आप, अलग अलग तरीके से बहुत सारे मेथड है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, बट ये प्रोडक्ट बेस के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ आ गया आप, इधर देखो साइड में आपको यहाँ पर जितने भी आपने कैटलॉग बनाए होंगे यहाँ दिख जाएंगे, जैसे यहाँ देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाने के लिए बनाया था, कैटलॉग प्रोडक्ट डेमो है, न्यू कैटलॉग प्रोडक्ट XYZ है, ये सारी चीज़ है, आपकी ऐड अकाउंट है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ये आपका बिजनेस मैनेजर है, ये दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे कैटलॉग दिख जाएंगे, तो अभी, और यहाँ पे कैटलॉग के आइटम्स दिख जाएंगे, आपके कैटलॉग में क्या आइटम है। एक बिजनेस अकाउंट में बहुत सारे कैटलॉग हो सकते हैं, एक ही होता है बहुत सारे कैटलॉग बना सकते हैं, आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है, ये है। अब देखो अब मुझे कैटलॉग बनाना है, कैसे बनाएंगे अब हम यहाँ पे, ये देखो ये तो कैटलॉग हमने बना दिया, कौन सा बनाया था हमने, नाम रखना कैटलॉग प्रोडक्ट टेस्ट करा था हमने, यानी टेस्ट नाम रखा था। अब आइटम इसमें ऐड करो, ऐड आइटम पे जाओगे, इधर स्क्रीन शो हो रही है आपको, तो सिंपल इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब जाओ, अब आप देखो क्या प्रोडक्ट आप करना चाहते हो, लिस्ट शूज़ का है, या आपका वॉच का है, लेदर बैग का है, पर्स का है, वॉलेट का है, कैप है, क्या है आपके पास प्रोडक्ट, उन सब को लिस्ट कर दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब मैनुअली है यहाँ पे, या फिर डाटा फीड, पार्टनर प्रोग्राम, पिक्सल, किसके थ्रू, मैं मैनुअली यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। अब देखो आपके सामने पूरा यहाँ पे ओपन हो गया। सबसे पहले आप एक इमेज लगाओ अपने प्रोडक्ट की, मैं यहाँ से इमेज लगा देता हूँ, आपकी इमेज हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, फिलहाल के लिए